प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। फिर से आज संध्या के समय परमेश्वर ने अवसर दिया कि प्रभु के वचन को लेकर मैं आप लोगों के पास आई हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि वचन के द्वारा आप सब आशीष को पाएंगे। हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें, हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, सराहें, क्योंकि वो अद्वैत परमेश्वर है जो हमारे लिए हमारे संग और साथ होकर इस पृथ्वी पर चलता है। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारे हृदय में काम करता है, हमारे हृदय में बसता है। ये देह उसका मंदिर है। हम परमेश्वर की बड़ाई करते हुए प्रिय अपने जीवन को जिएं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय पाया जाता है दूसरा राजाओं की किताब में। ये नामान कोढ़ी के विषय में है। जब मैं इस अध्याय को पढ़ रही थी प्रिय, तो मैंने 2-3 बातों को सीखा जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। नामान कोढ़ी जहाँ पर था, आराम के राजा के अंडर वो था, और एक छोटी बच्ची बंधुआई में आती है जो कि नामान कोढ़ी के घर में उसकी पत्नी की सेवा करती है। तो वो बच्ची जब उसको पता चलता है कि उसके स्वामी को कोढ़ है, तब वो बताती है अपनी नामान की पत्नी को, अपनी स्वामिनी को बताती है कि यदि मेरा स्वामी यदि शोमरोन में होता तो वो ज़रूर अच्छा हो जाता, क्योंकि वहाँ पे एलीशा है और प्रभु का दास है, उसके द्वारा वो चंगाई को पा जाता। और ये बात सुन कर के तुरंत ही वो स्त्री अपने पति को बताती है, उसका पति राजा को बताता है, और आराम का राजा जो है वो इज़राइल के राजा को पत्र लिखता है कि तुम्हारे यहाँ पे ये व्यक्ति है, मेरा ये दास है, और इसको तुम चंगा कर दो। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये मेरे से युद्ध करने के लिए ये सब कर रहा है, मैं कोई परमेश्वर हूँ कि मैं उसे चंगा कर सकता हूँ। पर वहाँ प्रभु का दास एलीशा रहता है, और जब उनको पता चलता है तब एलीशा के पास उसे भेजा जाता है। नामान कोढ़ी वहाँ जाता है, और एलीशा बाहर नहीं आता, अपने दास के द्वारा ही भिजवा देता है खबर कि जा कर के यरदन नदी पर 7 बार डुबकी लगाओ। पर नामान इस बात से क्रोधित होकर चला जाता है कि वो मुझसे आकर भी नहीं मिला, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, और मुझे कह रहा है कि जाकर डुबकी लगाओ। और वो कहता है कि मेरे वहाँ पर भी तो नदियाँ हैं, वहाँ की नदियाँ क्या सूख गई हैं, क्या मैं यहीं से ही चंगा हूँगा? पर उसका एक दास रहता है, उसके साथ रहता है, और वो कहता है कि यदि वो तुझसे कोई बड़ी बात करने के लिए कहता तो क्या तू नहीं मानता? सिर्फ डुबकी लगाने के लिए तो कह रहे हैं, तो कर लो, कर। स्वामी ऐसे बोल के उनको बोलता है, और फिर नामान इस बात को अग्री कर लेता है और जाता है यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है, और 7वें बार वो चंगा हो जाता है। और फिर वो परमेश्वर के दास के पास वापस जाता है और गिफ्ट देना चाहता है, उसे भेंट देना चाहता है, पर दास एलीशा ग्रहण नहीं करता है, और गेहजी उसे झूठ बोल करके वापस जाता है, और झूठ बोल करके कि वहाँ बाहर से कोई भविष्यवक्ता आए हुए हैं, उनको देने के लिए चाहिए, ऐसे बोल करके वो उनसे लेकर जाता है। तब क्या होता है कि नामान उसे वो दे देता है, और नामान का कोढ़ गेहजी पर लग जाता है। कैसे? जब ये बात प्रभु के दास एलीशा को पता चल जाती है, और वो कहता है उसका कोढ़ तुझ पर आ जाएगा, और वो गेहजी कोढ़ी बन जाता है। तो प्रियो, इनमें 2-3 बातें हमें अपने लाइफ में स्मरण करने की आवश्यकता है कि यदि आज आप दासत्व में भी हैं, परमेश्वर के प्रेम को बांटना, परमेश्वर के विषय में कहना ना छोड़ें। यदि आप उस छोटी बच्ची ने अपने जहाँ वो दासत्व में थी, उस परिस्थिति में भी उसने अपने परमेश्वर की बड़ाई की, और उस आश्चर्य कर्मों को जो एलीशा के द्वारा उसने देखा था उसका उसने वर्णन किया। तो आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए विश्वास योग्य है, और परमेश्वर ने आपको स्थान पर रखा है कि वो अपनी महिमा उस स्थान से आपके जीवन के द्वारा ले। दूसरी बात, जब हमें अपने लोगों को, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना है जो हमें अच्छे विचारों को दें, हमें ना कि नेगेटिविटी को फैलाएं। जब नामान क्रुद्ध होता है, गुस्सा करता है कि क्या मेरे को ये आके मेरे से मिला भी नहीं, मेरे को बोला भी नहीं, और मेरे को कह रहा है कि वहाँ जाके यरदन नदी में डुबकी लगाओ कि मेरे यहाँ की। तो उसका एक दास जब कहता है कि यदि वो बड़ी बात करने बोलता तो तू क्या नहीं करता, तो यदि वो ये बात कह रहा है तो कर। तो हमें अपने सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को रखना है जो हमें अच्छी सलाह दें, ना कि यदि हमको कोई कुछ सलाह दे रहा है तो हम चिढ़ जाएँ, कुड़ जाएँ। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें अपने जो हमारा हित चाहते हैं ऐसे लोगों के मध्य में हमको रहना है, ना कि
जो हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। और यदि हमको कोई शिक्षा देता है तो हमको उस बात को ग्रहण करना है। तीसरी बात, हमको आज्ञाकारिता में रहना है। जब हमारे लिए कोई कुछ किसी बात को हमें सिखाता है तो हम उसको एक आज्ञा के रूप में लें और उसे ग्रहण करें। और जब आज्ञाकारिता हम करते हैं, जैसे उसे 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा गया था, तो उसने 7 बार ही डुबकी लगाई और यरदन नदी में ही लगाई, और 7वें बार में उसका कोढ़ चंगा हो गया। जल तो वही था, चाहता तो एक बार में भी अच्छा हो सकता था, पर हमको आज्ञाकारी बनना है और हमको सुनने के लिए समीप जाना है। हम क्या सुन रहे, हमको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, हमको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन को सुनना है और फॉलो करना है, तब हमारी लाइफ में आशीष आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब वो चंगा हो गया, वो वापस प्रभु के दास के पास गया। हमें भी वैसे ही वापस परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना करते हैं, हमको उत्तर मिल जाता है, हम आज़ाद हो जाते हैं, चंगाई हमको मिल जाती है, तो हमको भी अपने परमेश्वर के पास फिर कर उस चीज़ के लिए उसको धन्यवाद बलि चढ़ाना है, धन्यवाद देना है, भेंट देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात प्रियो, कि हमारे अंदर किसी भी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए। जब प्रभु का दास इतनी सारी भेंटें लेकर नामान कुढ़ी जब प्रभु के दास के पास इतनी सारी भेंट को लेकर गया, उसने उसमें से कुछ भी नहीं लिया, पर उसके दास के मन में लालच आया और वो उसके पीछे पीछे गया और देखा कि मेरा स्वामी तो कुछ नहीं ले रहा है, मैं ले लेता हूँ, और झूठ बोल करके वो सामान लेकर आया और अपने घर में छुपा लिया। और ये बात परमेश्वर के दास को पता चल गई थी। प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा ये बात उस पर प्रकट कर दिया था कि गेहजी वहाँ जा करके और सामान लेकर आया है नामान से। और तब वो उसको कहता है कि वो उसका कोढ़ तेरे ऊपर लग जाए। और प्रभु के दास के मुंह से कही हुई वचन कभी भी खाली नहीं लौटता। परमेश्वर का वचन बताता है, और गेहजी उस श्राप को अपनी लाइफ में ले लेता है। तो हमें लालच से बच के रहना है। तो हम जहाँ भी जैसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करते रहें, और परमेश्वर ने जिस स्थान में आपको रखा है उस स्थान में परमेश्वर आपसे अपनी महिमा को लेगा। दूसरी बात, हमें अपने सराउंडिंग्स में हमें अच्छे लोगों के साथ अच्छी संगति में रहना है, जो हमें सचमुच में परमेश्वर के निकटता में लेकर चलें, आज्ञाकारिता में चलने में सहायता मदद करें। और हमें तीसरी बात, हमें आज्ञाकारी बनना है। चौथी बात, हमें परमेश्वर का उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद देना है। और पांचवी बात, हमको लालच से बच के रहना है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।